बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाज़रीन, आज हमने 3 मुख्तलिफ़ ख़बरें आपके साथ डिस्कस करनी हैं। एक गुजरांवाला की तारीख़ की बहुत बड़ी चोरी, एक घर के अंदर से 25 लाख रुपए लूट लिए और लूटने वाली भी एक वो ख़ातून थी। उसने वारदात कैसे की, कैसे पकड़ी गई, रकम कितनी बरामद हुई, आपको ये बताना है। दूसरा, एक 1 साल कबल थाना सोदरा के इलाका में एक ख़ातून को घर में घुसकर एक गुंडे ने, मुश्तंडे ने ज़्यादती का निशाना बनाया था और वो भागता रहा। फिर चंद रोज़ कबल एक खुली कचहरी हुई जिसमें एक कंप्लेन हुई सीपीओ गुजरांवाला या सलीम साहब को, तो फिर उसके ऊपर नोटिस हुआ और उसको पकड़ लिया गया। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक खातून पकड़ी गई है और उससे तकरीबन कहा जाता है कि 3 करोड़ से ज़ायद की मनशियात पकड़ी गई है। मनशियात की कौन-कौन सी किस्म है, ये खातून कैसे पकड़ी गई, इसके पास से रकम कितनी बरामद हुई और ये किन लोगों को मनशियात सप्लाई कर रही थी। सबसे पहले बात करते हैं चोरी की। गार्डन टाउन के इलाका में एक चोरी 12 तारीख को होती है, 12/4 को, चौथे महीने की 12 तारीख को एक चोरी होती है जिसमें घर वाले देखते हैं कि एक खातून उनके घर से निकल के भाग रही है, तो वो बेचारे पीछे भागे, तो वो समझ ना पाए कि हुआ क्या है। बहरहाल वो खातून भाग गई। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का जो अपर फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर ऊपर वाली मंजिल पर उनकी एक अलमारी टूटी हुई है और वो पेचकस के साथ उसको खोला गया है और उसमें से 25 लाख रुपया कैश बरामद है। फौरी तौर पर थाना रूप को इत्तला की गई कि ये बहुत बड़ी चोरी, जो कैश था किसी की अमानत थी, एक ही छापर में पड़ा हुआ था, वो एक खातून चोरी करके ले गई है। अब जब पुलिस पहुंचती है, अमूमन याद रखें कि डकैती की वारदातों में गुजरांवाला की पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है और मुलज़मों के सरों पर पहुंच जाती है, और चोरी की वारदातों में अमूमन पुलिस समझती है कि ये आपकी गफलत है, आपने अपनी चीज़ों को संभालना था। लेकिन ये चोरी के ऊपर भी रिस्पांस आना एक बहुत अच्छा इकदाम है क्योंकि रकम बहुत ज़्यादा थी। जूँ ही वहाँ पर अरूप के एसएचओ ज़ुबैर सयाल साहब पहुँचे हैं तो उन्होंने बताया है कि ये इधर खातून भागी है। तो फिर पुलिस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया सीसीटीवी में। ये 3-4 तरह के सीसीटीवी हैं जिनमें देखा जा सकता है ये खातून इतनी होशियार कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। इनका पैटर्न ये है कि अमूमन ये जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, पोश एरिया में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि दरवाजे बिला वजह खुला ना रखा करें। एक खातून आती है और बाहर से ही चढ़ के उस घर की सीढ़ियों से ऊपर वाली मंजिल में चली जाती है और इनका पैटर्न ये है कि ये घर की अलमारियाँ, चूँकि अकेली खातून होती है, घर में घुस जाती है। ऊपर से कोई आ जाए तो कहते हैं वो मैं काम के लिए आई थी, मुझे फ़लाँ बाजी ने बुलाया था, मुझे फ़लाँ ने बुलाया था, तो मैं तो इसलिए आई थी। इससे पहले भी चूँकि ये 3 वारदातें कर चुकी थी, इसको पता था। इसने जाके पेचकस से अलमारी खोली है, उसमें से कैश निकाला है सेकंड फ्लोर से। इसकी एंट्री और इसका एग्ज़िट उस घर के अंदर, जब ये चोरनी जिसका नाम मुसर्रत बीबी है, मंडियाला बड़ाइच की रहायशी है, इससे पहले भी 3 वारदातें कर चुकी है। जब ये इस घर में घुसती है और उस घर में से पैसे लेके निकलती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि उस घर के अंदर जाना और आना, और आप इसका क्रिमिनल माइंड देखें कि इसने 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लिया। सीढ़ियाँ भी चढ़ी, लॉक भी खोला, पैसे भी निकाले और फरार भी हो गई। चूँकि ज़ाहिर है उनको आहट महसूस हुई तो उन्होंने पीछा किया। अब बारी आ जाती है पुलिस की। पुलिस इस खातून का पीछा करना शुरू करती है तो ये देखती है कि ये गार्डन टाउन के पीछे जो प्रोफेसर टाउन है उसकी तरफ से भागी है और वहाँ से इसने एक रिक्शा ले लिया है। पुलिस ने जब उस रिक्शे का नंबर ट्रेस आउट किया तो पता चला कि रिक्शे वाले बताया जी मैं तो फलां जगह पे उतार के चला गया था। अब वहाँ से दूसरा सीसीटीवी चेक किया गया तो साबित हो गया कि ये खातून वाकई ही एक रिक्शे से निकल कर दूसरे रिक्शे में बैठी है और इतनी होशियार है कि जब ये दूसरे रिक्शे में बैठी है तो फिर इसने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। ये कहाँ किया है, ये पुलिस उससे पूछ रही है, तुमने कैसे ये ड्रेस चेंज कर लिया है, जो तुम पहन के कपड़े आई थी वो रंग और था और तुम दूसरे कैमरे में कोई और रंग आ रहा है। बहरहाल इसने दूसरे रिक्शे तक पुलिस पहुंची है तो अब पता चला है कि ये इस रिक्शे में निकलने वाली खातून का तो कपड़ों का रंग ही और है। रिक्शा ड्राइवर ने बताया जी हाँ जी वो खातून थी, उसने कहा मैंने शादी पे जाना है, तो वो उसने कपड़े शपड़े चेंज किए हैं, तो मैंने एहतरामन, जो मेरा फ्रंट मिरर था ही नहीं तो मैंने बंद रिक्शा था, मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा, ज़ाहिर है खातून थी, उसने अपना बाया आगे कर लिया, उसने करके कपड़े चेंज कर लिए। अब तीसरा रिक्शा वो बदलती है। तीसरे रिक्शे के बाद जिस घर में जिस जगह पे वो पहुंचती है, गुजरांवाला पुलिस भी फिर वहाँ पर, ये 10 दिन की मेहनत है और यकीनन अरूप पुलिस का ये बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ी कामयाबी है वहाँ के एसएचओ साहब की
और उनकी टीम ज़ुबैर सियाल साहब की और उनकी टीम की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो सर पर पहुँचते हैं 10 दिन के अंदर-अंदर। आपको पता है ये चूँकि हमारे अगरचे गुजरांवाला के सेफ सिटी कैमराज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, फॉर एरियाज़ हैं, देहाती एरिया है, बैक एरिया है, वहाँ पर कैमरे नहीं हैं और इस पर मेहनत करना और फिर टेक्निकल और साइंटिफिक अंदाज़ से जाके चीज़ों को करना और यकीनन ये बड़ी कामयाबी है कि गुजरांवाला की अरूप पुलिस जो है वो उसके सर पर जाके पहुंची है, खातून को गिरफ्तार किया है, उसने अपना पैटर्न बताया है, इससे पहले भी 3 वारदातें। और जो खुशी वाली बात है उस घर वालों के लिए भी, स्टेट के लिए भी, लोगों के लिए भी, तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि 25 का 25 लाख ही बरामद हो गया है, वो अभी खर्च नहीं कर पाई थी। उसने पैसे सँभाले हुए, इसकी जगह पे कोई मर्द होता उसने उड़ा देने थे, क्योंकि वो खातून थी, उसने कहा इतनी बड़ी रकम है इसको सँभालते हैं, ज़रा देखते हैं पुलिस क्या करती है। आज वो गुजरांवाला 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 पुलिस के आज वो गुजरांवाला पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। आज वो गुजरांवाला पुलिस के हत्थे चढ़ गई है और अपने अंजाम को पहुँच रही है। दूसरी हमने कहा था कि एक खातून को शम्सा जिसका नाम है उसको सियालकोट पुलिस ने पकड़ा है। ये पेशावर से मनशियात लेकर आई है। इसके पास 27 किलो के करीब मनशियात है। इसमें 8 किलो अफ़्यून है, 6 किलो हेरोइन है, 7 किलो चरस है, 6 किलो आइस है, 3 करोड़ मालियत बनती है। ये पेशावर से लाती थी और मुख्तलिफ देखें कितना अजीब, जैसे मैंने पहले बताया कि चोरी की वारदात करने वाली खातून है, घर में घुस जाए आप शक ही नहीं कर सकते। अब नशिया सप्लाई करने वाली भी, कल भी हमने एक वीडियो में दिखाया कि ख्याली शाहपुर के इलाके में एक फैमिली है, वो घूम रही है, एक बंदा है, उसने अपना बच्चा आगे बिठाया है, बीवी पीछे बिठाई हुई है। वो दोनों किसी खाली जिसका दरवाज़ा खुला होता है, बीवी अंदर घुस जाती है कि हमें काम चाहिए, वो काम के सिलसिले में अंदर जाती है। उस दौरान बच्चा देखता है इस घर का कोई मोबाइल पड़ा है, कोई कीमती चीज़ पड़ी है, कोई कैश पड़ा है, कोई ज्वेलरी सामने नज़र आ गई है, तो वो उठाकर गायब हो जाता है। और कल ये वारदात ख्याली शाहपुर में, ये मनशियात फरोशी में, चूँकि इस धंधे में अब ख़वातीन आ गई हैं, उमूमन जो नाकों पर पुलिस रोकती है तो वो नहीं चेक करती, और रिक्शों में खातून हो, गाड़ी में हो, तो ये गाड़ी में लाई है। चूँकि पुलिस के पास इत्तला थी, एक मनशियात का डीलर गिरफ्तार था, उसने बताया था कि खातून मनशियात लाने वाली है। अब बहुत बड़ी कार्रवाई है, 3 करोड़ की मनशियात, ज़ाहिर है मेरे और आपके बच्चों ने ही इसको फूँकना था, एक नई नस्ल ने तबाह होना था। और ये सियालकोट सदर पुलिस का और वहाँ के तैनात अब्दुल रज़ाक साहब एसएचओ का बड़ा कमाल है, बड़ी मेहनत है कि बड़ी मेहनत करके उन्होंने 3 करोड़ की मनशियात बरा उनसे पकड़ी। अब जो नई बात है वो ये है कि उस खातून के पास जो मनशियात की ज़ुबान में और आम जो दुकानों की ज़ुबान में वर्ड बोला जाता है वटक, चीज़ आपने बेची और आपको बचत कितनी हुई, पैसे कितने कमाए। उस खातून के पास से 42 लाख 42 लाख रुपया कैश पुलिस ने पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया, मीडिया को बता दिया कि अब जो है वो पंजाब की पुलिस एक बदलती हुई पुलिस है। और देखा जाए तो यकीनन ये बड़ी कामयाबी है, गो के वो माल मुकदमा बनेगा, लेकिन पुलिस ने बड़ी ईमानदारी, उमूमन जो इस तरह के जुए की रकम या मनशियात की रकम जब पकड़ी जाती है तो मनशियात भी गायब होती है, पैसा भी गायब होता है। उस खातून का भी मीडिया ने इंटरव्यू किया, उसने बताया हाँ जी मेरे पास 42 लाख ही था और मनशियात भी इतनी थी। तो यकीनन सियालकोट पुलिस, पंजाब पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तीसरी बात मैंने बताई कि चंद रोज़ कबल सीपीओ गुजरांवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अलीपुर चट्टे के अंदर, ससोदरा के अंदर, तो उनको बताया गया कि एक मुलज़म है, उसका नाम अहमद अली है, उसने 1 साल हो गया है हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया, ज़नाबिल जबर किया, दरिंदगी का निशाना बनाया, तो वो पकड़ा नहीं जा रहा। तो गुजरांवाला की पुलिस को, सोदरा पुलिस को हुक्म दिया गया कि इसको फ़ौरी इसके अंजाम तक पहुँचाएँ। आज हमें इत्तला मिली है जो बड़ी खुशाइंद है, उस फैमिली को भी सुकून मिलेगा कि एक बंदा राह चलते हुए, क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है, कोई जंगी मुल्क है कि जहाँ पर आप जिसके मर्ज़ी घर घुस जाएँ, वो एक रैंडमली चलते-चलते किसी घर में घुसता है, उस घर की बहू को वो उसकी इज़्ज़त जो है ना वो ख़राब करके चला जाता है। ये जो डकैती है, चोरी है, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा ये काम है कि एक खातून कितनी तड़पती होगी, एक पाकीज़ा औरत, उसको कितने लोग छेड़ते होंगे, तंग करते होंगे कि तुम ये थी, तुम वो थी, लेकिन वो फैमिली खड़ी रही है और मुलज़म को पकड़ा है और मुलज़म आज कानून के कटहरे में है। उम्मीद है कि वो अपने अंजाम को भी पहुँचेगा और इससे एक तरफ पुलिस की नेकनामी में इजाफा होगा, क्रिमिनल डिस्करेज होगा, और तीसरी तरफ वो जो विक्टिम है, जो खातून थी, उसकी फैमिली थी, उसने 1 साल जो मुआशरे का जुल्म जबर और ज़ुबान दराज़ी सही है, उनको भी सुकून मिलेगा। और ये तीनों वाक़यात यकीनन आज के दिन में बहुत अच्छे वाक़यात हैं और तीनों में हमें बड़ी उम्मीद नज़र आई है और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि गुजरांवाला की पुलिस डकैती हो, चोरी हो, मनशियात फ़रोशी हो, या वो लोग जो लोगों की इज़्ज़तों को तार-तार करते हैं,
उनको उनके अंजाम तक पहुँचाने का काम जारी रखेंगे।